नमस्कार दोस्तों। द रेड ट्रैप लेशन के बारे में बात कर रहे थे और उसके सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से उस लोहपति की जो बेटी है वो उस आयरन मास्टर की बेटी जिसे आप कह रहे थे एडला विनमेंशन जिसका नाम था, वो उस चूहेदानी वाले को अपने घर पर क्या हो जाती है, ले जाती है। और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि उसके घर जाने के बाद में लोहपति किस प्रकार का व्यवहार उस चूहेदानी वाले से करता है और क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब की बार लोहपति ने अपनी बेटी को भेजा था। एपरेंटली हॉपिंग, संभवतः यह आशा रखते हुए दैट शी वुड हैव बेटर पावर, कि उसकी बेटी में अधिक शक्ति है, साहस है, क्षमता है और परसुएशन, मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, जितनी किस्में थी उस मालिक में। मालिक ने अपनी बेटी को इसलिए भेजा है यह जानते हुए कि उसकी बेटी में किसी व्यक्ति को परस्यू करने की या मनाने की क्या है, अधिक क्षमता है। इस वजह से उसने अपनी बेटी को भेजा है जिससे कि वो उस चूहेदानी वाले को क्या कर सके, अपने घर पर लेकर आ सके। सी एंटर्ड, वो उस कारखाने में जाती है। फॉलोड बाई ए वैलिट, और उस लड़की के पीछे पीछे एक उसका नौकर भी आता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म, जो अपने हाथ पर लेकर आया था। ए बिग फर कोट, एक बड़ा सा मसूर का कोट या बड़ा भारी फर वाला कोट। तो एक पीछे पीछे उस लड़की के पीछे पीछे एक नौकर आया और उसके हाथ में क्या है, एक फर वाला कोट है। सी वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो जो लड़की थी वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वो शालीन लग रही थी। एंड क्वाइट शाई, और अपने आप में संकोची या फिर शर्मीली प्रकृति की भी लग रही थी। तो लड़की सुंदर नहीं थी लेकिन शालीन थी और संकोची प्रकृति की क्या हो रही थी, वो नजर आ रही थी। इन द फोर्ज, उस कारखाने में, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, वह जस्ट वैसी ही थी एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसी वो कब थी, शाम को। तो शाम के समय जैसी परिस्थितियां उस कारखाने में थी, अब भी परिस्थितियां ठीक वैसी ही है, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका जो शागिर्द था, उसका जो साथी था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल, और लोहा और जो कोयला था, स्टिल ग्लोड, अभी भी चमक रहा था, इन द फर्नेस, उस भट्टी के अंदर। तो जो लोहार था वो अपना काम अभी भी कर रहे हैं। लोहा और जो चारकोल कोयला है वो अभी भी भट्टी के अंदर क्या हो रहा है, जल रहा है। द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी आदमी था, हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पसार लिया था, ऑन द फ्लोर, उस फर्श के ऊपर, एंड ले विद पीस ऑफ पिग आयरन, और उसने कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रख रखा था, अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे तकिए के रूप में। एंड हिज हैट, और उसकी जो टोपी थी, पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, उसने अपनी आंखों के ऊपर क्या कर ली थी, ढक ली थी। तो उस चूहेदानी वाली ने क्या किया, अपने आप को पसार लिया उस फर्श के ऊपर और एक लोहे का टुकड़ा अपने सिर के नीचे दे लिया, क्या करने के लिए, तकिए के रूप में। और जो टोपी उसने सिर पर लगा रखी थी उसे अपनी आंखों के सामने क्या कर लेता है, वो डाल लेता है। एज सून एज द यंग गर्ल, अरे जैसे ही उस जवान लड़की ने कोट साइट ऑफ हिम, उसे देखा, सी वेंट अप, वो गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसकी टोपी को क्या कर लेती है, वो उठा लेती है। तो वो लड़की सीधी उस चूहेदानी वाले के पास में जाती है और उसकी टोपी को उसके सिर से क्या कर लेती है, चेहरे से हटा देती है। द मैन, वह व्यक्ति, वॉज एविडेंटली यूज टू, अरे प्रत्यक्ष रूप से आदि था, टू स्लीपिंग, सोने का, विद वन आई ओपन, अपनी एक आंख को खोलकर। तो जो चूहेदानी वाला था वो अक्सर अपनी एक आंख को खोलकर ही क्या करता था, सोता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वो अचानक चौंक पड़ता है, उछल पड़ता है। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और ऐसा लगा जैसे कि वो क्या हो गया हो, बहुत ज़्यादा डर गया हो। तो जैसे ही उस लड़की ने उसकी टोपी को हटाया, वो जो चूहेदानी वाला है वो अचानक उठ बैठता है, उछलने लग जाता है, ऐसा लगा जैसे वो क्या हो गया, डर गया। तो वो लड़की क्या कहती है, माई नेम, मेरा नाम, इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है, सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। तो आपको याद रखना है उस लड़की का क्या नाम है, एडला विल्मनसन है, ये नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। माई फादर, मेरे पिता, केम होम, घर पर आए, एंड सैड, और उन्होंने ये कहा,
दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर, कि तुम यहाँ सोना चाहते हो, इन द फोर्ज, इस कारखाने में, टू नाइट, आज रात। मेरे पिता घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ इस कारखाने में रुकना चाहते हो, आज रात यहीं सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, तब मैंने अनुमति मांगी, टू कम, कि मैं तुम्हारे पास इस कारखाने में आऊँ, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, कि मैं तुम्हें हमारे घर पर क्या करूँ, साथ लेकर जाऊँ। वो लड़की कहती है कि मैं आपको यहाँ मेरे खुद के घर पर ले जाने के लिए आई हूँ। और क्या कहती है वो लड़की, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है, कैप्टन है कप्तान, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम इतने बुरे समय से क्या हो रहे हो, गुजर रहे हो, या तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो गई है। सी लुक्ड एट हिम कंपनसेटली, और वह बहुत ही सी लुक्ड एट हिम, वह उसकी तरफ देखने लग जाती है, कंपेंसेटली, बहुत ही सहानुभूति के साथ। तो बहुत ही सहानुभूति के साथ वो लड़की उस चूहेदानी वाले को देखती है, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों के साथ, दुखी आंखों के साथ। एंड देन सी नोटिस्ड, और तब उस लड़की ने यह भी देखा, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो आदमी क्या था, डरा हुआ था। तो लड़की को महसूस होता है कि वो जो आदमी है चूहेदानी वाला, वो डरा हुआ है। अब देखते हैं क्या ऐसा कारण वो सोचती है कि वो डरा हुआ है। इधर या तो ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज़ चुरा ली है, और एल्स, या फिर ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो किसी जेल से क्या हो गया है, भाग आया है। सी थॉट, उस लड़की ने ऐसा सोचा। तो लड़की ने सोचा कि शायद या तो इसने कोई चीज़ चुराई है, या फिर वो जेल से बचकर भाग आया है। एंड एडिड क्विकली, और उसने तत्काल त्वरित रूप से ये जवाब दिया, यू में बी श्योर कैप्टन, हे कप्तान तुम्हें ये पूरा विश्वास होना चाहिए, दैट यू विल बी अलाउड, कि तुम्हें अनुमति दी जाएगी, टू लीव अस, हमारे घर से जाने की, एज फ्रीली, उतनी ही आज़ादी से, एज यू कम, जैसे तुम क्या हो रहे हो, हमारे घर पर जा रहे हो। तो उस लड़की ने कहा कि जिस प्रकार से, जितनी आज़ादी से तुम हमारे घर पर जा रहे हो, वैसी ही आज़ादी से तुम्हें हमारे घर से वापस भी क्या करने किया जाएगा, वापस भी जाने दिया जाएगा। ओनली प्लीज स्टे, कृपया तुम रहो, विद अस, हमारे साथ, ओवर क्रिसमस इवनिंग, इस क्रिसमस के त्यौहार पर। सी सैड, उसने कहा, दिस, यह बात, इन सो मच ए फ्रेंडली मैनर, इतनी मित्रवत और अच्छे तरीके से, दैट द रेड ट्रैप पैडलर, कि वो जो चूहेदानी वाला घुमाकड़ आदमी था, मस्ट हैव फेल्ट, उसे महसूस हुआ, कॉन्फिडेंस इन हर, उस लड़की के ऊपर विश्वास। उस लड़की ने बहुत ही सविनय से कहा कि आप क्रिसमस के दिन पर हमारे साथ रहो। उसने ये बात इतनी मधुरता से और बहुत ही शिष्टाचार से कही कि उस चूहेदानी वाले को उस लड़की के बातों पर क्या हो गया, विश्वास हो गया। और वो क्या कहता है, इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड, ये तो कभी लगा ही नहीं, टू मी, मुझे, दैट यू वुड बॉदर विद मी, कि तुम मेरे प्रति समस्या इतनी महसूस करोगी, योर सेल्फ मिस, तुम खुद, हे सुश्री, या लड़की। उसने उस लड़की से कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए तुम इतने कष्ट सहोगी और मेरे लिए तुम यहाँ पर आओगी। ही सैड, उस चूहेदानी वाले ने कहा, आई विल कम एट वंस, लो मैं अभी तुम्हारे साथ क्या होती हूँ, चलती। ही सैड, उस चूहेदानी वाले ने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ क्या होता हूँ, चलता हूँ। तो उस चूहेदानी वाले ने कहा कि मैं अंततः तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि तुमने इतनी परेशानी उठाई है मेरे यहाँ आने के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उस चूहेदानी वाले ने वो फर कोट उस नौकर से ले लिया। विद द वैलिट हैंडेड हिम, जो उस नौकर ने उसे दिया, विद ए डीप बो, बहुत ही सम्मान के साथ झुककर। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने उस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों पर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस जवान औरत के वो पीछे पीछे चल पड़ा। आउट टू द कैरेज, उस गाड़ी की तरफ। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिशिंग ब्लैक स्मिथ्स, और उसने उन आश्चर्यचकित लोहारों की तरफ सो मच ए ग्लैंस, एक नज़र भी क्या नहीं की, उठाकर नहीं देखी। और वो उस महिला के इतने निवेदन पर अंततः उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और उसने फरकोट अपने पुराने कपड़ों पर पहन लिया, लेकिन जाते समय वो उन लोहारों की तरफ क्या नहीं करता है, एक नज़र भी उठाकर नहीं देखता है। तो इस प्रकार से वो चूहेदानी वाला इतने
एक निवेदन के कारण क्या हो जाता है, उस महिला के निवेदन के कारण उस लौहपति के घर पर जाने के लिए रवाना हो जाता है और चला जाता है। बट लेकिन वाइल ही वाज राइडिंग अप, जब वो सवारी करता हुआ जा रहा था टू द मैनर हाउस, उस लौहपति के घर पर, ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, उसके दिमाग में कई अनिष्ट की भावनाएं जागृत हो रही थी, ऐसे कई भाव उसे महसूस हो रहे थे कि शायद कुछ गलत होने वाला है। वाई द डेविल, अरे क्यों ऐसा हुआ, डिड आई टेक, कि मैंने ले ली, दैट फेलोज मनी, उस व्यक्ति के पैसे। आपको पता हो तो उस चूहेदानी वाले ने एक झोपड़ी वाले के पैसे निकाल लिए थे, तो वो सोचता है मैंने उसके पैसे क्यों निकाल लिए। ही थॉट, वह ऐसा सोचता है। नाउ, अब, आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंसता हुआ चला जा रहा हूँ। एंड नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इसमें से मैं कभी क्या नहीं हो पाऊँगा, बाहर निकल नहीं पाऊँगा। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, वाज क्रिसमस ईव, क्रिसमस के पूर्व संध्या का दिन था। एंड वैन देयर ओवन मास्टर, और जब उनका मुख्य जो मालिक था, कैम इनटू द डाइनिंग रूम, जब वो भोजन कक्ष में आया, फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, उसने शायद ऐसा सोचा, विद सेटिस्फैक्शन, बहुत ही संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उस अपने सेना के साथी के बारे में, हुम, जिससे ही हैड रन अक्रॉस, वह मिल गया था, सो अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी पूर्व योजना के या अनायास या फिर अचानक। तो जब दूसरे दिन सुबह के टाइम पे जब वो आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम में जाता है, तो वो बहुत संतुष्टि के साथ, खुशी के साथ अपने उस सेना के साथी के बारे में सोचता है, जिसको वो अचानक ही उसके कारखाने में क्या हो गया था, वो मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो, वी मस्ट सी, हमें ये ध्यान देना होगा, दैट ही गेट्स, कि उसे प्राप्त हो जाए, ए लिटिल फ्लैश, थोड़ा सा मांस, ऑन हिज बोन्स, उसकी हड्डियों पर। ही सैड, उसने कहा, टू हिज डॉटर, अपनी बेटी से। तो उस लौहपति ने कहा कि पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस चूहेदानी वाले को थोड़ा बहुत ज़्यादा खिलाओ, जिससे कि वो क्या हो जाए, थोड़ा बहुत हष्ट पुष्ट हो जाए। हु वाज बिजी एट द टेबल, जबकि उसकी जो बेटी है वो टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल पर भोजन लगाने में क्या थी, व्यस्त थी, या परोसने में व्यस्त थी। देन, एंड देन, और तब, वी मस्ट सी दैट, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ही गेट्स समथिंग एल्स, कि उसे कुछ दूसरा मिले, टू डू, करने के लिए काम, देन टू रन अराउंड, इससे कि बजाय कि वो घूमता फिरे, द कंट्री, उस देहाती क्षेत्र में, सेलिंग रेड ट्रैप्स, क्या करता हुआ, बेचता हुआ। और लौहपति ने भी कहा कि हमें उसके लिए कुछ दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, क्या बेचने के बजाय, उन चूहे दानियों को। इट इज़ क्योर, ये बहुत ही अजीब बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई हैं, विद हिम, उस व्यक्ति के साथ, एज बैडली एज दैट, उतनी बुरी जितनी कि हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। सैड द डॉटर, उस लौहपति की बेटी ने कहा, लौहपति की बेटी ने कहा कि वास्तव में उसकी स्थिति बहुत खराब है। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा, देयर वॉज एनीथिंग, कोई भी ऐसी खूबी हो, अबाउट हिम, उसके अंदर, टू शो, जो ये दिखाए, दैट ही हैड वंस बीन, कि वो कभी रहा हो, एन एडुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति। तो वो लड़की कहती है कि जब मैं उससे कल रात से मिली थी, तो मुझे नहीं लगा कि वो कोई शिक्षित आदमी था, उसके अंदर ऐसा कोई गुण मुझे नज़र नहीं आया। तो उसका पिता देखो क्या कहता है, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, है मेरी छोटी लड़की, सैड द फादर, उस पिता ने कहा। एज सून एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, वो साफ सुथरा होगा, एंड ड्रेस्ड अप, और जब अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी, तुम देखोगी, समथिंग डिफरेंट, की परिस्थिति बिल्कुल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पिता कहता है कि जब वो नहा धो लेगा और नए कपड़े पहन लेगा, तो तुम देखोगी कि वो बदल जाएगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज यूजुअली एम्ब्रेस्ड, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा रहा होगा, बहुत ज़्यादा उसे परेशानी हो रही होगी। द ट्रैम्प मैनर्स, वो घुमक्कड़ जैसे उसके जो तौर तरीके हैं, विल फॉल अवे, वो गायब हो जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ, जब उसके कपड़े घुमक्कड़ों जैसे क्या हो जाएंगे, उससे दूर कर दिए जाएंगे। तो लौहपति कहता है कि जब वो उससे उस घुमक्कड़ जैसे दिखने वाले कपड़े हटा लिए जाएंगे, उसे दूसरे कपड़े नए पहना दिए जाएंगे, तो उसके जो घुमक्कड़ वाले तौर तरीके हैं वो भी क्या कर देगा, वो अपनाना छोड़ देगा। जस्ट एज ही सैड, जैसे उसने ये बात कही, द डोर
ओपन्ड, तभी दरवाज़ा खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो जो अजनबी आदमी था वो उसी समय क्या हो जाता है, उस कमरे में प्रवेश करता है। तो लोहपति इतनी बात कह ही रहा था, तभी वो स्ट्रेंजर आ जाता है। यस, हाँ, नाउ, अब, ही वॉज ट्रूली क्लीन, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा साफ हो चुका था, नहा चुका था, एंड वेल ड्रेस्ड, और उसने बहुत अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। द वैलिट, वो जो नौकर था, हैड बाथड हिम, उस नौकर ने उस चूहेदानी वाले को नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बना दी थी। तो चूहेदानी वाले को बिल्कुल अच्छा बना दिया है नहा धुला के, और उसके बाल वगैरह काट दिए, दाढ़ी उसकी बना दी गई है। मोर ओवर, इसके अलावा, ही वॉज ड्रेस्ड, उसने पहन रखे थे, इन ए गुड लुकिंग शूट, एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला शूट, ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के रूप में, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो किसका था, लोहपति का। और उस चूहेदानी वाले ने एक ऐसा शूट भी पहन रखा था जो ओरिजिनली किसका था, लोहपति का। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, एंड ए स्टार्स्ड कॉलर, और एक कड़प लगी हुई कॉलर उसने पहन रखी थी, एंड हॉल शूज़, और लंबे क्या पहन रखे थे, जूते। तो कोट पहन रखा था, सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, कड़प लगी हुई टाई पहन रखी थी, और साथ में लंबे जूते भी उसने क्या कर रखे थे, पहन रखे थे। बट लेकिन, ऑल दो, हालांकि, हिज गेस्ट वाज नाउ, उसका जो मेहमान है अब, वेल ग्रूम्ड, अब बहुत अच्छा दूल्हे जैसा सुंदर लग रहा था। देयर ओवन मास्टर, जबकि जो लोहपति था, डिड नॉट सीम प्लीज्ड, वह उसे देखकर क्या नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। जो चूहेदानी वाला है वह तो नहा धोकर बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि जो लोहपति है वह उस चूहेदानी वाले को देखकर क्या नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उस चूहेदानी वाले की तरफ देखा, विद प्यूकर्ड ब्रो, अपनी त्योरियों को चढ़ाकर थोड़ा गुस्से के साथ, एंड और इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये बिल्कुल आसान था समझ पाना, दैट वैन ही हैड सीन, कि जब उसने उसे देखा था, द स्ट्रेंज फेलो, उस अजनबी आदमी को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, उस अस्पष्ट छाया में या प्रकाश में, फ्रॉम द फर्नेस, जो निकल रहा था उस भट्टी में से, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, कि शायद उसने जानने में क्या कर दी है, गलती कर दी है। तो लोहपति रात को गया था, अंधेरे के समय गया था, तो वो सोचता है कि शायद उसने उस चूहेदानी वाले को समझने में या जानने में क्या कर दी है, गलती कर दी है। बट दैट नाउ, लेकिन अब, जबकि, वैन ही स्टूड, जब वो खड़ा था, देर, वहाँ पर, इन द ब्रॉड डे लाइट, उस सूर्य की रोशनी में, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, टू मिस्टेक हिम, उसे गलती से जान पाना, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक पुराने परिचित के रूप में। तो रात को तो वह चूहेदानी वाला वहाँ सो रहा था, और लोहपति गया तो उसने रात को अच्छी तरह से देख नहीं पाया, वो तो उसे क्या कर जाता है, अपना पुराना साथी मान लेता है। लेकिन अब, जबकि वो दोनों ही बिल्कुल सूर्य के प्रकाश में खड़े हैं, अब ऐसी वो कोई गलती नहीं करना चाहता, उस व्यक्ति को क्या करके, अपना पुराना साथी मानकर। तो फिर पुराना साथी नहीं मान रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। वॉट डज दिस मीन, इस काम का क्या मतलब हुआ, ही थंडर्ड, वह गर्ज कर गुस्से के साथ कहता है। द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी आदमी था, मैड नो अटेम्प्ट, उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, टू डिसिमुलेट, अपनी बात को या अपने राज को छिपाने का। तो जो अजनबी आदमी था उसने भी कोई बात छिपाने का प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस, उसे तत्काल यह महसूस हो गया, दैट द स्प्लेंडर, की वो शानो शौकत, हैड कम टू एन एंड, उसका क्या होने वाला है, अंत होने वाला है। कि वो लोहपति के घर पर आया है आराम से रहने के लिए, उसका अब अंत होने वाला है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, और उस चूहेदानी वाले ने कहा कि इसमें मेरी क्या नहीं है, कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने ऐसा बहाना कभी भी नहीं बनाया, टू बी एनीथिंग, कोई दूसरा व्यक्ति बनने का, बट ए ट्रेडर, मैंने तो ये कहा था कि मैं एक गरीब घुमक्कड़ आदमी हूँ जो चूहेदानियाँ बेचता फिरता हूँ। एंड आई प्लीडिड, और मैंने निवेदन पर निवेदन किया, एंड बेग्ड, और निवेदन किया था, टू बी अलाउड, कि मुझे तो अनुमति दो, टू स्टे इन द फोर्ज, इसी कारखाने में रुकने की। चूहेदानी वाले कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, मैंने तो कहा था मैं एक घुमक्कड़ आदमी हूँ और मैं केवल उस कारखाने में सोना चाहता था। बट लेकिन, नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी आपको और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, सबसे ज़्यादा बुरा क्या होगा, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, कि मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को वापस पहन लूँगा, एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाऊँगा।
चूहेदानी वाले ने कहा कि मैं अब अपने कपड़े पहनकर चला जाता हूँ, इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे मेरे साथ। वेल खैर सेड द आयरन मास्टर, उस लोहपति ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। देखते हैं लोहपति क्या कहता है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, तुम्हारा ये जो कहना था या काम था वो अपने आप में कोई ईमानदारी पूर्ण भी नहीं था। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात स्वीकार करनी चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, इफ़ द शरीफ, कि यदि शासनाधिकारी या न्याय अधिकारी वुड लाइक टू हैव समथिंग, कि उसके पास कुछ हो टू से, कहने के लिए, इन द मैटर, इस मामले में। और लोहपति कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, यदि मैं तुम्हें जेल में भी बंद करवा दूँ तो तुम्हें इसमें और मुझे इसमें क्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और शायद शेरिफ जो कि शासनाधिकारी है वो तुम्हें कोई दंड भी दे दे तो तुम्हें इससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप, वो जो घुमक्कड़ आदमी था उसने एक कदम बढ़ाया फॉरवर्ड, आगे की तरफ। एंड स्टक द टेबल, और टेबल के ऊपर उसने मारा विद हिज फीस्ट, अपनी मुट्ठी से, और अपने हाथ से टेबल के ऊपर क्या करता है, जोर से मारता है। देखते हैं क्या कहता है। नाउ, अब, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, मिस्टर आयरन मास्टर, हे मिस्टर लोहपति, हाउ थिंग्स आर, की परिस्थितियाँ कैसी है। ही सैड, उस घुमक्कड़ आदमी ने कहना शुरू किया। घुमक्कड़ आदमी ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ जीवन कैसा है। द होल वर्ल्ड, ये सारा संसार, इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, एक लंबी सी और बड़ी सी क्या है, चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स, और इस संसार में दिखने वाली सारी की सारी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो तुम्हारे लिए बनाई गई हैं, आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट चीज़ रेंट्स, वो पनीर के छिलके हैं, एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, और क्या है, सुअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट, जिनको रखा गया है, टू ड्रैग ए पुअर फेलो, एक गरीब बेचारे आदमी को, इनटू ट्रबल, समस्या में क्या करने के लिए, फंसाने के लिए। लोहपति को वो घुमक्कड़ आदमी कहता है कि जो सारा संसार है ना वो कुछ भी नहीं है, बल्कि एक बड़ा क्या है, चूहेदानी है, और इसमें जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना वो कुछ नहीं है, बल्कि वो क्या है, चीज़ रिंड्स हैं, चीज़ के छिलके हैं, और साथ में पोर्क के क्या हैं, टुकड़े। इनको रखा गया है चूहेदानी के सामने, जिससे कि उनको देखकर कोई सामान्य सा व्यक्ति, भोला डाला व्यक्ति क्या हो जाए, उस चूहेदानी में जाकर क्या हो जाए, फंस जाए, जिस प्रकार से चूहा क्या हो जाता है, चूहेदानी में फंस जाता है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, और यदि न्याय अधिकारी आएगा भी, नाउ अब, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और यदि मुझे इसके लिए जेल में बंद भी कर देगा, देन यू, तब तुम, मिस्टर आयरन मास्टर, हे लोहपति, मस्ट रिमेंबर, तुम्हें भी याद रहना चाहिए, दैट ए डे में कम, कि कोई दिन ऐसा भी आ जाएगा, वैन यू योर सेल्फ, जब तुम खुद, मे वांट टू गेट, प्राप्त करना चाहोगे, ए बिग पीस ऑफ पॉर्क, एक बड़ा मांस का टुकड़ा, एंड देन, और तब, यू विल गेट कॉट, तुम भी फंस जाओगे, इन द ट्रैप, किसमें, उस जाल में। और घुमक्कड़ आदमी ने कहा कि कभी हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी ऐसा आए समय कि तुम भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए कोई चीज़ प्राप्त करना चाहो, उस मांस के टुकड़े को, और अंततः उसे लेने के चक्कर में क्या हो जाओ, चूहेदानी में फंस जाओ। तो तुम्हें भी इससे क्या नहीं करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। द आयरन मास्टर, वो जो लोहपति था, बिगान टू लाफ, हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, तुम्हारा कहना उतना बुरा भी नहीं है, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, हमें उस शासनाधिकारी को रहने देना चाहिए अलग ही, ऑन द क्रिसमस इवनिंग, इस क्रिसमस के शाम पर। और लोहपति कहता है कि चलो तुमने इतनी अच्छी बात कही है तो मैं उस शासनाधिकारी को, शेरिफ को तो नहीं बुलाता हूँ, बट लेकिन नाउ गेट आउट ऑफ हियर, लेकिन अब यहाँ से रफा दफा हो जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितने जल्दी तुम हो सकते हो। और लोहपति ने कहा कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सकते हो वहाँ, यहाँ से क्या हो जाओ, उतने जल्दी भाग जाओ। बट लेकिन, जस्ट एज द मैन, जैसे ही वह व्यक्ति, वाज ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, उस लोहपति की बेटी कहती है। चूहेदानी वाला दरवाज़ा खोलकर जाने को तैयार हो जाता है, तभी वो लड़की कहती है, देखो क्या कहती है, आई थिंक, मुझे लगता है, ही ओट टू स्टे, उसे रुकना चाहिए, विद अस टुडे, आज हमारे साथ। लड़की ने कहा कि इस आदमी को आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती, हिम, उसके लिए, टू गो, कि वो यहाँ से चला जाए। एंड
विद दैट, और ऐसा कहते हुए, सी वेंट, वो आगे गई, एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाजे को वापस क्या कर दिया, बंद। तो लड़की कहती है कि तुम इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे आज यहीं रहने दो, और दरवाजा बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ल्ड, कैसे संसार में, आर यू डूइंग, तुम जी रही हो, सैड द फादर, उस लोहपति ने कहा। लोहपति ने कहा कि तेरा दिमाग तो सही है ना। द डॉटर स्टूड देयर, जो लड़की थी वो वहाँ खड़ी थी, क्वाइट एम्ब्रेस्ड, बिल्कुल असमंजस की स्थिति में, एंड हार्डली न्यू, और उसे मुश्किल से ही पता था, वॉट टू आंसर, कि वो अपने पिता का क्या जवाब दे। उसे नहीं पता था कि वो अपने पिता की बातों का क्या जवाब दे, वो तो चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस लड़की को बहुत खुशी हुई थी, व्हेन सी थॉट, जब उसने सोचा था, हाउ होम लाइक, कि कितना घर जैसा, एंड क्रिसमसी, और कितना त्यौहार जैसा, सी वॉज गोइंग टू मेक, वो करने वाली थी, थिंग्स, परिस्थितियों को, फॉर द पुअर हंग्री रैच, उस गरीब, भूखे और दयनीय व्यक्ति के बारे में। वो सोच रही है कि उसने सुबह सुबह ये सोचा था कि वो उस गरीब, भूखे और दयनीय व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा समय लाए, और वो उसे कुछ खुशियाँ दे पाएँ, और उसे ऐसा महसूस करवा पाए जैसे वो खुद के ही घर पर है, और वह उसके साथ अच्छा त्यौहार बना पाए। ऐसा उस लड़की ने सुबह सुबह क्या किया था, सोचा था। सी कुड नॉट गेट अवे, वह नहीं त्याग पाई, फ्रॉम द आइडिया, इस विचार से, एट वंस, तत्काल, और वह उस विचार को अपने दिमाग से उसी समय नहीं निकाल पाई। एंड दैट वाज वाई, और यही वो कारण था, सी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगेबॉन्ड, कि उसने उस घुमक्कड़ आदमी का क्या किया, बीच बचाव। तो उसने उस घुमक्कड़ आदमी का बीच बचाव किया, और उसे उस घर से निकाले जाने से क्या किया, उसने रोका। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, इस अजनबी आदमी के बारे में, सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वो चलता है और चलता है, द होल ईयर, सारा वर्ष चलता रहता है, लॉन्ग, लंबे समय तक, एंड देयर इज़ प्रोबेबली, और वहाँ संभवतः, नॉट ए सिंगल प्लेस, एक कोई ऐसा स्थान नहीं होता, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ उसे घर जैसा महसूस होता हो। वो कहती है कि वो सारे वर्ष भर घूमता रहता है, और लेकिन उसे कोई एक सिंगल प्लेस ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर उसका क्या हो, वेलकम हो, और जहाँ पर वो अपने घर जैसा क्या कर सके, महसूस कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स, वो जहाँ कहीं भी जाता है, ही इज चेस्ड अवे, उसे वहाँ से क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ऑलवेज, हमेशा ही इज अफ्रेड, उसे डर रहता है, ऑफ बीइंग अरेस्टेड, कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एंड क्रॉस एग्जामाइंड, और उससे क्या की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। लड़की कहती है कि उसे हमेशा डर रहता है, उस आदमी को, चूहे दानी वाले को, कि ना कहीं उसे कोई पकड़ ले, पूछताछ करे। आई शुड लाइक, मैं चाहती हूँ, टू हैव हिम एन्जॉय, उसे आनंद देना, ए डे ऑफ पीस, एक शांतिपूर्ण दिन का, विद अस, हमारे साथ, हियर, यहाँ पर, जस्ट वन इन द होल ईयर, इस सारे वर्ष में केवल एक दिन में उसे खुशियों का क्या करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। द आयरन मास्टर मवर्ल्ड, वो जो लोहपति था वो बड़बड़ाया, समथिंग, कोई बात, इन हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी में। और वो जो लोहपति है वो अपने मन ही मन में कुछ बात बड़बड़ाता है, दबी बात आवाज़ में, लेकिन उसकी बात को क्या नहीं किया गया, समझा नहीं जा पाया। तो ये आपके इस लेशन का थर्ड पार्ट है। कल इसके कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, निष्कर्षात्मक क्या परिस्थिति बनती है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, लेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।